एक बार एक राजा जनता के सुख दुख जानने के लिए दौरे पर निकला। वो किसी गांव में पहुंच गया। गांव में चर्चा, राजा आया भाई, राजा आया। सब लोग उसके स्वागत में कुछ कुछ लेकर के खड़े थे। राजा आ रहे थे, लोग खाने की पीने की कुछ और गिफ्ट जो था लिए खड़े थे। एक घर में एक वृद्धा माता थी और कोई था नहीं, गरीब थी। उसने कहा मैं राजा को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसके घर में कोई पुरानी कदीमी पता नहीं कब की कोई थी, एक तलवार पड़ी थी। उसने कहा मेरे तो कुछ काम आती नहीं, राजा को दे दो, राजाओं के पता नहीं क्या काम आ जाए, राजा को दे दो। वो लेके खड़ी हो। सिपाहियों को चिंता भी हुई है, बुढ़िया तलवार लेके कैसे खड़ी है। सिपाही दाएं बाएं हो गए, क्या हरकत करेगी ये। राजा आए। राजा ने नम्रता से, माता जी प्रणाम। हाँ भाई जीता रहो। उन्होंने अपनी भाषा में कहा मेरे पास ये तलवार है, ये तू ले ले। लाओ दिखाओ। राजा ने ली। देखा जंग लगी पड़ी थी, पुरानी भौंतरी। बोले माता जी मैंने देख ली, ठीक है ले ली, अब ये तुम्हें रखना, अच्छा याद रहेगी तुम्हारे ऊपर राजा आया था, लो तुम ले लो। बुढ़िया ने ले ली वापिस। राजा भी चलने को तैयारी थे, बुढ़िया ने ले गए। वो कभी यूं देखा कभी यूं देखा। राजा बोला माता क्या देख रही हो। बोली मैं यूं देख रही हूं, पारस का लोहा लग जाए सुन्ना हो जाता है, तेरे से बड़ा पारस कौन होगा, इसका तो कुछ हुआ नहीं। बोले बुढ़िया ने तो गजब कर दिया। बोले लाओ वापिस दे दो, मेरे को दे दो। सिपाही को दी, 22 के बदले सोना दे इसको। इसने तो कमाल ही कर दिया, बताओ, इसने तो हद कर दी, इतनी बड़ी बात कर दी। बोले पारस का लोहा लग जाए सोना हो जाता है, अब तो ये सोना बनानी पड़ेगी, अब तो करना ही पड़ेगा। और बुढ़िया धन्य धन्य हो गई। बोले सच्चा पारस है, सच्चे पारस से लोहा छू जाए सोना हो जाता है। सच्चा संत मिल जाए, जो लोहा जंग खाया और खराब जीवन है वो भी अच्छा हो जाता है। महावीर ने एक नहीं पता नहीं कितने जीवनों को लोहे से सोना बनाया था। आज महावीर के चरण एक और ऐसे लोहे को जो जंग खाया खराब जर्जरित रहे खराब लोहा था, उसको भी आज वे सोना बनाने के लिए चल दिए। कहां जा रहे हैं पता नहीं, जा रहे हैं। महावीर की ये यात्रा थोड़ी लंबी सी यात्रा है। महावीर आगे बढ़े जा रहे हैं, अकेले तो थे ही, जन विहीन जंगल में बढ़े जा रहे थे। आगे निकल गए। रास्ता होता जहां कहीं ठीक समझते, रात रुक जाते, फिर आगे बढ़ जाते। जरा पूछें सही कहाँ जाना है, नहीं बोलेंगे, बताएंगे नहीं, आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। दूसरी रात भी रास्ते में कहीं लगाए, फिर आगे बढ़ गए, दूर ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कनखल से निकल करके, कनखल एक तो हरिद्वार में है, एक वहां कहीं भी कोई आबादी थी, उससे भी निकल करके उन्होंने उत्तर वाचाला जाना था। जगह का नाम है उत्तर वाचाला, उधर जाना था। उत्तर वाचाला की ओर बढ़ रहे थे। अब जो रास्ता आया है ये उत्तर वाचाला का है, ये जाएगा सीधा उत्तर वाचाला को। और इसके दो हिस्से थे, दक्षिण वाचाला और उत्तर वाचाला। महावीर को उत्तर वाचाला जाना था, उस रास्ते पर जा रहे। रास्ते में गाय चरने लग रही थी। होता ये ठीक है, पशुओं को चराने के लिए आते हैं। पाली उनकी देख रेख में थे और एक छाया में पेड़ के नीचे बैठे हुए आपसे मनोविनोद कर रहे थे। और महावीर उस रास्ते के ऊपर उत्तर वाचाला की ओर जा रहे थे। उन गोपालों ने देखा, वो साधु जाने लग रहा, अरे मरेगा वो एकदम से उठे, सारे भागे और बोले ओ बाबा रुको रुको, मेरी बात सुनो, रुको रुको। महावीर रुक गए। महावीर को जिद्दी नहीं थे, उन्होंने आवाज दी रुकने के लिए, वो रुक गए। गोपाल आए, कहां जावा थे। महावीर चुप थे। ये रास्ता बंद हो गई, ये रास्ता में कालीन आ गई, वो रास्ता से जाओ, वो को जाकर के आगे जाना, ये रास्ता में ना काट ले, मर जाए आदमी।
महावीर ने सुन लिया चुपचाप। महावीर ने यहाँ बोला न बोला ये तो क्या बताऊं, लेकिन महावीर की बात को वक्ताओं और कवियों ने तो कहा कि वो ये बता रहे थे आगे रास्ते में काला सांप है और वो काट लेता यात्रियों को, इधर से मत जाओ, तुम इस रास्ते से जाओ, उत्तरवा जाओ, चक्कर खा करके जाना, उधर से जाना, इधर से जाओगे तो सांप काट लेगा, आप इधर से मत जाओ। महावीर के मन की बात कुछ शब्दों में महावीर बोले, जो तुम्हारा सर्प है, बोले महावीर, जो तुम्हारा सर्प है, मित्र है वो ही मेरा, जो तुम्हारा सर्प है, मित्र है वो ही मेरा, मित्र के मिलने में यो ही देरी लगाना छोड़ दो, बंधु मेरी तरफ की व्यर्थ चिंता छोड़ दो, बंधुओ मेरी तरफ की व्यर्थ चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारा सांप है ना वो मेरा मित्र है। सर्प और किसी का मित्र, सुनते तो ये हैं आग और सांप किसी के मित्र नहीं होते। अग्निहोत्री ब्राह्मण कितना घी से आग को सींच ले, जरा से गलती से छू गया वहीं जल जाएगी, उंगली जल जाएगी, हाथ जल जाएगा। ठीक है, पूजा कर रहे हो करो, लेकिन ये मित्र मान करके मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बड़े धोखे मोह। सांप को कितना दूध पिला लो, सांप तो विषैला जंतु है, उसके ऊपर तो दबाव पड़ा और जहां उसको ऐसा लगा वो तो वहीं डंक मारेगा, और जहां उसने डंक मारा कुछ भी हो सकता। ये कैसा आदमी है? ये कह रहा है जो तुम्हारा सर्प है, मित्र है वो ही मेरा, वह तो मेरा मित्र है। सांप और किसी का मित्र हुआ है? क्या पता भाई, साधु महात्माओं की बात है, क्या मालूम, पता नहीं। अभी जाना चाहते जाने दो, जाओ, पर ये मत कहना किसी ने बताया नहीं, हम बता रहे हैं, बचकर निकल नहीं पाओगे, न पार जा पाओगे न वापस आ पाओगे, बस वहां ढेर हो जाओगे। ऐसा सर्प है वो। उसके बाद और बता दें आपको, वो तो फुंकार मारता, दांत मारने की जरूरत नहीं, उसके तो मुंह के फुंकार में इतना जहर है, वही अगर श्वास से चढ़ गया मूर्छा आ जाएगी, जानवर पड़ जाएगा, आदमी पड़ जाएगा। और वह अगर देखता रहे तो दृष्टि विषय है, उसके देखने से जहर चढ़ता है, और डंक मार दिया तो आदमी तो क्या, हाथी हो चाहे कुछ भी हो, उसका डंक मारा हुआ कोई बचा नहीं करता। जाओ, तुम्हारी मर्जी, हमने तो बताना था बता दिया। वापस मुड़ गए, महावीर वापस नहीं मुड़े। सच में महावीर तो अपने मित्र से ही मिलने जा रहे थे, उन्होंने तो उसको अपना मित्र मान ही लिया था। अतः बंधुओं, महावीर आगे बढ़ गए, रास्ता लंबा है, चले जा रहे हैं, जंगल है, पर ये जंगल और तरह का आया। पीछे जंगल तो बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा था, हरा भरा था, ये तो ठूंठ पेड़ों का जंगल आ गया, पेड़ों को पत्ते भी नहीं, ठूंठ खड़े हुए, झाड़ियां भी झंखाड़ बनी खड़ी हैं। हाँ, पर हमारे लिए तो बड़ा नया सा है, ये कैसा जंगल, सब कुछ सूखा पड़ा है यहां तो। इसका बस कारण वो सर्प है।
वो सर्प जब भी फुटकार करता है पेड़ के पत्ते जल जाते हैं। जलने का मतलब सूख जाना, आग लगना नहीं, सूख जाते, जड़ जाते। इस तरह ये सारा जंगल ऐसा बन गया, ठूंठ पेड़ों का, झंखाड़ों का बन गया। चलो अपने को क्या, हम क्या करें, हमारा तो इससे कोई तात्पर्य नहीं, हम तो सुनते हैं, आगे बढ़े। ओ महावीर ने तो नहीं कहा, हम कह रहे हैं। बड़ी दुर्गंध आई यहाँ तो, बहुत बदबू आई। महावीर सुगंध और दुर्गंध के भावों से ऊपर जा चुके थे। हम हैं इन भावों में जीने वाले। ओ बड़ी खुशबू आई, ओ बड़ी बदबू आई। महावीर इनसे ऊपर थे। नहीं तो उन्होंने कुछ नाक को कुछ ढकने की कोशिश की, न कुछ और, आगे बढ़ते गए। आगे गए, कंकाल पड़े पशुओं के, कहीं हिरण पड़ा है, कि रोज पड़े हैं, जंगली गाय पड़ी है, और जानवरों के जहां तक कंकाल पड़े, सड़े गले, अस्थियां, जानवरों के कंकाल पड़े हैं। ये सारे सर्प के डसे हुए। ये आगे इनकी मौत ले आई यहां, और सर्प ने डस लिया इन्हें। सब पड़े हुए थे, छोटे बड़े अनेक तरह के जानवर। महावीर और आगे बढ़ते हैं, और जाते हैं, और आखिर वो स्थान जिसको बाम्बी कहते हैं। सर्प की बाम्बी तो आपने देखी होगी, आपने देखी न देखी, हमने देखी। हम बड़ौदा में गए थे, बोले जी यहाँ से 2-3 किलोमीटर पर सांप की बाम्बी है, बड़ा खतरनाक है। बोले वक़्त बेवक़्त कोई गुजरता नहीं, वहां से लाठी लेके गुजरते हैं। बाकी बोले कि इतिहास की जगह कि वहां जो है सबसे पहले गांव बसा था। हम जाते थे घूमने, माँ चलो भाई, बोले सांप देखने जाओगे? सांप देखा नहीं। मगा नहीं सांप देखन था नहीं, मगर जगह देखी आए। बाम्बी थी साहब को ऊंची, दीमक की जो बनी होती है बाम्बी ऊंची, और उसमें बिल थे कई इधर से उधर से। बोले जी ये है मामला। मगा ठीक है भाई, देख लिया, बस बहुत है। महावीर को याद कर लिया। माँ चंड कौशिका गए थे, हम महावीर तो नहीं है, पर एक कोशिश तो करी, चलो हम भी बाम्बी के ऊपर आए हैं। नमोकार मंत्र हमने वहां खड़े होकर बोल करके बोल लिया। माँ वे कहीं हो तो सुन लियो, क्या पता तेरा भी कल्याण हो जाए। आ गए वापिस वहां से। ऐसे ही साधु हैं, जीवन का यूं भी आनंद ले लेते हैं। वहां चलो, बाम्बी पर पहुंचे महावीर। अपने ज्ञान से भी जान रहे, प्रत्यक्ष भी है, ये है बाम्बी यहां रहता होगा। महावीर उसके बाम्बी के पास खड़े हो गए, और ये खड़े होना कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं था कुछ, और किसी को डराने के लिए नहीं था। महावीर तो अपने ध्यान में खड़े हो गए, और वो ध्यान था राग और द्वेष से रहित अवस्था। न किसी से राग है न द्वेष है, अपने देह से कोई राग नहीं, और जो उनको नमन करते हैं उनके प्रति कोई राग नहीं। ये सांप है यहाँ, उससे कोई द्वेष नहीं, उससे बिल्कुल एकदम से रहित, राग द्वेष के भावों से ऊपर उठे हुए महावीर ध्यान में खड़े हो गए। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये और इनसे पहले शब्द, 5 इंद्रियों की 5 चीज होती है। हर चीज में गंध होती है, कम हो और ज्यादा हो, गंध होती है। और बंधुओं, गंध बोध कराती है अस्तित्व का। अब संसार की बात है, आप लोग गृहस्थ हो, फलों की गंध आती है, आप जब भी जान लेते हैं फलाना फल है भाई, यहाँ रखा हुआ ढका हुआ है, कहीं भी हो, आसपास हो, आप जान लेते हैं। जब फलों में से गंध आती है तो आदमी में से भी गंध आती है, पर हमें महसूस नहीं होते। ये दूसरे प्राणियों को हिंसक प्राणी जब भी पहचान लेंगे इस बात को, कौन जीव जा रहा है, कैसा है, गंध से। बामे में पड़े हुए सर्प को मानव गंध आई, उसने तो तत्काल पहचान लिया
ये कोई बड़े भारी ज्ञान की बात नहीं है, ये तो इन त्रियंचों की अपनी स्थितियां हैं, पहचान लेते हैं ये। उसी वक्त जान लेते, कोई आदमी कितना छिप के जान ले, सांप को गंध आती जान लेगा आदमी आ रहा है, चाहे पांव के हाथ हो ना हो, वो गंध से जान लेते हैं कि आदमी है, कौन है, क्या है। और कुत्ते तो गंध से बड़ा काम करते हैं, एकदम गंध को पहचानते हैं। आदमी के गंध आई, हाँ आदमी कौन आया है। बामी में रहे हुआ सर्प काया से भी विशाल था और काला नाग जिसे कहे, अंदर से सरसराता हुआ बाहर निकला। जरा से मुंडी बाहर निकाले। जो जितना ज्यादा हिंसक होता है उतना ज्यादा उसको डर होता है। शेर के बारे में कहते कभी सीधा नहीं चलता, बार बार इधर देखेगा, बार बार इधर देखेगा, हाथी हमेशा सीधा चलेगा, क्योंकि हिंसकों में डर होता, कोई तेरे पर आक्रमण ना कर दे, हमेशा दाएं बाएं देखते हुए चलते। जरा सी मुंडी बाहर निकाली, देखा आदमी खड़ा है, और वातावरण देख लिया कहां पर क्या है, आदमी है। अब इतनी बात उसने सोची है, कितनी सोची मैं नहीं बता सकता, पर उसके भावों की बात कुछ हम कर रहे हैं। आदमी को देखकर उसके भीतर में जो भाव आए, वही काटने के मांसाहारी प्राणी है। सर्प भी, यह भी कुछ ऐसा ही करता है। इसी प्रकार छोटे प्राणियों को तो ये निगल ही जाता, मांसाहारी जीव है। उसने देखा और थोड़ा सा अपने को बाहर निकाला, कोई हलचल देखिए मेरे ऊपर कुछ करता है या नहीं करता है, कुछ नहीं, अचल खड़ा हुआ था। अब बामी में पड़ा सांप थोड़ा सा मुंह निकाले हुए, थोड़ा उसने फन फैलाया अपना, महावीर की ओर देखा और फिर फुतकार, जिसे फूंक मारना कहते हैं, फुतकार उसने जोर जोर से की। और उसकी फुतकार ऐसी विषैली थी जैसे धुंध होती है, इस तरह की सी धुंध निकली, इस तरह की उसकी फुतकार थी महावीर के शरीर के ऊपर, जो फैल गई। अब यहां एक और बात, मानव और सर्प की बात तो है ही है, बात और है। यहां दुनिया में दो चीज हैं, एक अमृत है और एक विष है। आज यहां अमृत और विष के बीच मुकाबला है। हम कोई युद्ध नहीं करवा रहे, हम दोनों के सत्ता और शक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी सत्ता, किसकी शक्ति कितनी है। महावीर के जीवन में अमृत है, उनके विचारों में अमृत है। सर्प के शरीर में जहर है, उसके विचारों में जहर है। उसने फुतकार की जोर से की, जिसके प्रभाव से प्राणी मूर्छित होकर गिर पड़ा करते। महावीर प्रसन्न नहीं हुआ, महावीर खड़े रहे, खूब से फुंकार मारे, खूब से सिर्फ फुतकार करी कि गिर पड़े, महावीर नहीं गिरे। अब उसने अपने दूसरी शक्ति का प्रयोग किया। आपने पढ़ा भी होगा, एक होते हैं दृष्टि विष सर्प, कभी पढ़ा हो आपने, न पढ़ा हो, इनका साहित्य में जिक्र आया है। दृष्टि विष सर्प का जहर केवल देखने से चढ़ता है। दृष्टि विष सर्प का वर्णन और जिक्र है साहित्य में। किसने देखा मैं तो क्या कहूं, लेकिन यह अस्तित्व माना गया है। उसने अहि वेगंत दिठिए, ये आता है शास्त्र में, कि वो एक नजर से बस देखता रहता है, वो पलक भी नहीं झपकता, देखता रहता है। उससे ही ऐसी स्थिति बन जाती थी, विष की वातावरण विषैला हो जाता था। वो देखता रहा, उसका ख्याल था अब तो ये जरूर गिर पड़ेगा, नहीं बनेगा, कुछ नहीं हुआ। आखिर उसको पलक झपकानी ही पड़ी, कोई असर नहीं हुआ। उसका क्रोध और बढ़ गया इस बात से, इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या चीज है ये, ऐसा क्या है। क्रोध बढ़ जाने के कारण से इस बार वह बड़ी तेजी के साथ में बामी से निकला
और निकल कर उसने महावीर के चरण पर डंक जाके पीछे हट गया, डंक मारकर महावीर के चरण पर डंक मारा गया। हम सबके मन में बड़ा दुख है, भगवान को डंक मारा, पर हमें भी दुख है। पर एक बात और, एक राजा ने तलवार को हाथ लगा दिया तो तलवार क्या हो गई थी, अभी सुनाई थी ना मैंने। और ये लोहा महावीर के चरण से स्पर्श करके क्या ये सोना नहीं बनेगा, ये जीवन सोना नहीं होगा, केवल वो जड़ ही सोना बना, ये कुछ नहीं होगा। उसने डंक मारा, 2-3 बातें घटनाएं घटित हुई। डंक मारा, महावीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, न पांव पीछे हटाया, न कोई हाथ से कोई इशारा किया किसी प्रकार का कि भी आगे बढ़ा, इसने काट लिया, पांव पीछे कर ले, दर्द के मारे, वेदना के मारे कुछ। महावीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात यह हुई कि वहां से जो निकला और बहा वह सफेद रंग का था, जिसको दूध कहते हैं। और दूध की बात मैं पहले समझा चुका हूं। तीर्थंकरों के शरीर में रक्त कैसा होता है, श्वेत होता है, वो उनका रक्त था, इसको हम दूध कहते हैं। वो बह चला, उसके यहां भी लगा। बंधुओं, यहां से सद्बुद्धि का अंकुरण होता है। चरण स्पर्श पारस ने शुद्ध किए सारे। महाप्रभु के चरण रूप उस पारस ने, उससे जो भी स्पर्शित हो गया वही शुद्ध हो गया। जिसने अपने हाथ लगा दिए, जिसने ये माथा उन चरणों पर टिका दिया, वही शुद्ध हो गया, वही लोहा सोना हो गया। महावीर ऐसे पारस थे। और वो देख रहा था, डंक मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2 बातें मैंने बता दी कि महावीर की प्रतिक्रिया कोई नहीं हुई। महावीर के पांव से श्वेत रंग का पदार्थ बहा। अब तीसरी बात ये, उस समय महावीर बोले आशीर्वाद मुद्रा में, चंड कोशिया बुझ है, बुझ है, बुझ है। चंड कौशिक, बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो। बंधुओं, ये चंड कोशिया नाग की बात है। ये सम साक्षात चंड, चंड क्रोध को कहते हैं, कौशिक नाग को क्रोध ही नाग जिसका नाम है, यह वह है। महावीर ने आज प्रेम का संदेश दिया। महावीर ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया, पांव हटाना करना, डराना करना, ये तो था ही नहीं वहां। महावीर तो प्रेम का संदेश लेकर आए थे, इसीलिए प्रेम के साथ इसे कहा, चंड कोशिया बुझ है, बुझ है, बुझ है। बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। जब ये शब्द महाप्रभु ने कही, बंधुओं, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप सुनता नहीं है। आप भी कहेंगे फिर उन्होंने कहा भी होगा, सुना थोड़े होगा। लेकिन विज्ञान ये भी कहता है वह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। शब्द के रूप में कान से नहीं तो अपने सीने से, अपने अंगों से ग्रहण करता है। जो था उसे आप कैसे भी समझ लो, उन ध्वनि तरंगों के अंदर प्रेम था। वो देखता रहा, जो कहा गया उन ध्वनि तरंगों को सोचता रहा, सोचता रहा। बंधुओं, इस गहरी सोच और चिंतन से चंड कौशिक को जाति सुमरण ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? पूर्व जन्म का जाति सुमरण ज्ञान हुआ चंड कौशिक। और पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, उसने अपने पूर्व जन्म में क्या देखा, क्या वहां था, क्या घटा, ये भी कथा है सुनने और जानने की। लेकिन यहां इतना ही कह रहा हूं, जब उसने पूर्व जन्म को देखा, उसका तना हुआ फन नीचे हो गया, महावीर के चरण में झुक गया। और अब वह जितना उस सर्प को ज्ञान हो उसके अनुसार अब वो पश्चाताप के अंदर जलने लगा। मैंने इनको डंक मारा, ये तो महामानव हैं, ये तो भगवान हैं,
ये तो प्रभु हैं, मैंने इन्हें दुख दिया, मैं नाग इस योनि में पड़ा हुआ इस स्थिति में, और ये प्रभु मेरे को बोध देने के लिए आए। बार बार अगर हम उसके शब्द को तो नहीं कह सकते, पर भाव कह सकते हैं।